गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आप सभी अपने घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हमारा संस्कृत का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। सभी निकालेंगे। समवायो ही दुर्जय, संगठन निश्चय ही दुर्जय होता है। सभी निकालेंगे चैप्टर नंबर 11, 7th क्लास चैप्टर नंबर 11। सभी ने निकाला। हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति समय। पूरा प्राचीन एकस्मिन् प्राचीन पूरा प्राचीन समय में एकस्मिन् एक वृक्ष पर एका एक चटका चिड़िया प्रतिवस्ती समय रहती थी। क्या है? प्राचीन समय में एक पेड़ पर वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संततिः जाता। कालेन समय बीतने पर तस्या उसकी संतति, किसकी? चिड़िया की संतति, संतान जाता पैदा हुई। कालीन समय बीतने पर तस्या उसकी, किसकी? चिड़िया की संतति मैंने संतान, जाता उत्पन्न हुई। चिड़िया की समय बीतता गया तो चिड़िया की एक संतान पैदा हुई। एकदा कश्चन प्रमतः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां गुंडेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार कश्चन प्रमतः एक मत वाले गजय हाथी ने तस्य उस वृक्ष से पेड़ के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य उसकी शाखा टहनी को गुंडेन सूंड से, जो हाथी की सूंड होती है उससे अत्रोटयति तोड़ दिया। एक बार क्या हुआ कि प्राचीन समय में एक किसी पेड़ पर क्या थी? एक चिड़िया रहती थी। कुछ समय बीतने के बाद उसकी संतान उत्पन्न हुई, पैदा हुई। फिर क्या हुआ? एक बार एक मत वाले हाथी ने, क्या है? मत वाले हाथी ने उस पेड़ के नीचे आया और अपनी सूंड से उस टहनी को तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकाया चिड़िया का, नीडम क्या बोलते हैं? घोंसला। नीडम का अर्थ है घोंसला। भुवि जमीन, क्या है? भुवि जमीन पर, अपतत गिर गया। जब हाथी ने अपने सूंड से उस टहनी को हिलाया तो वह टहनी क्या हुई? टूट गई और वो जो चिड़िया का घोंसला था वो उस टहनी से नीचे जमीन पर आ गिरा। तेन अंडानी विशीर्णानि। तेन उसके अंडानी अंडे, विशीर्णानि मिले फूटना, फूट गए। जो चिड़िया के अंडे थे वो क्या हुआ? फूट गए। अतः सा चटका वयल्पतः। अतः तब सा वह चटका चिड़िया, उस चिड़िया ने क्या किया? वयल्पतः विलाप किया। क्या किया? विलाप। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकुटः नाम खगः दुखेन ताम् अपृच्छत्। तस्य उसके विलाप को श्रुत्वा सुनकर काष्ठकुटः कठफोड़वा, काष्ठकुटः कठफोड़वा नाम खगः पक्षी, कठफोड़वा नामक पक्षी ने दुखेन दुख से ताम उससे अपृच्छत पूछा। भद्रे अरे भली चिड़िया, किमर्थम विलपसी इति, किस लिए विलाप कर रही हो?
ठीक है। क्या था कि एक पुराने समय में किसी एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने कुछ समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हुई। फिर एक दिन किसी मतवाले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को टहनी को तोड़ दिया, जिसके कारण जो उसके बच्चे थे, उसका घोंसला था, वो जमीन पर गिर गया और उसके अंडे फूट गए। चिड़िया थी क्या जो उसके कारण विलाप कर रही थी अपने बच्चों के लिए, तो क्या किया उसका विलाप सुनकर एक कठफोड़ा नामक पक्षी होता है, उसने उस चिड़िया से पूछा, अरे भली चिड़िया, क्यों विलाप कर रही हो, किस लिए विलाप कर रही हो। यहाँ तक सभी रिवाइज करें। सभी को यहाँ तक समझ में आया 7th क्लास कि किस प्रकार से चिड़िया का घोंसला हाथी ने तोड़ दिया और उसके बच्चे थे जो घोंसले में, उसके अंडे फूट गए और इसी कारण से चिड़िया विलाप करती रहती है। और फिर एक कठफोड़ा नाम का एक पक्षी होता है जो चिड़िया से पूछता है कि अरे भली चिड़िया, कि क्यों विलाप, किस लिए विलाप कर रही हो। फिर आगे देखिए चिड़िया क्या कहती हैं। चटका चिड़िया अवदत बोली, जो चिड़िया है वह बोलती है, दुष्टेनेकेन गजेन मम संततिः नाशिता। एकेन एक दुष्ट गजेन हाथी के द्वारा मम मेरी संतान नाशिता मारी गई है। क्या कहता है, चिड़िया कहती है कि एक दुष्ट हाथी की वजह से, दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी जो संतान थी वो मारी गई है। तस्य उस गजस्य हाथी के वधेन वध से ही मम मेरा दुख अपसरेत दूर होगा। चिड़िया कहती है तस्य उस दुष्ट हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः तब काष्ठकुटः ताम वीणार्वा, ततः तब कठफोड़वा ताम उसे वीणारवा नामन्याः मक्षिकायाः समीपम अलयत। वीणारवा नामक मक्षिकायाः मक्खी के पास अनयत ले जाता है। वीणारवा नाम की एक मक्खी होती है, कठफोड़ा उसको, चिड़िया को मक्खी के पास ले जाता है। तयो उन दोनों की बातें सुनकर मक्षिका वह कहती है,
कठफोड़ा और जब चिड़िया उनको अपनी बातें बताते हैं तो क्या है, मक्षिका फिर कहती है, उनकी बातें सुनकर मक्षिका ने कहा, मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। मम अपि मेरा भी मित्र है, मित्र मंडूकः है, मम अपि मेरा भी एक मित्र है, क्या है, मंडूकः है मेंढक। मेघनाद है, मेघनाद उसका नाम है, ठीक है, मेघनाद नामक नाम मेंढक है। मेरा भी एक मित्र मेघनाद मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि। शीघ्रम जल्दी से, तम उपेत्य तम उसके, उपेत्य पास जाकर, यथोचितम ठीक ठीक, करिष्यामि करेगा, ठीक ठीक क्या काम, ठीक है, क्या कहती है, जल्दी से उसके पास जाते हैं, उसको अपनी बात बताते हैं, वो ठीक ठीक काम करेगा, ठीक है। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं तभी दोनों, उन दोनों, तो उन दोनों ने, मक्षिकाया मक्खी के सह साथ गत्वा जाकर मेघनादस्य मेघनाद के सामने पुरः सर्ववृत्तांतम, पुरः दोबारा से सारा वृत्तांत नवेद्यताम, सारी बात बताई। क्या है, चिड़िया बोली कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार दिया है, उस हाथी का तब तक वध नहीं हो जाता मुझे शांति नहीं होगी, मुझसे ये दुख दूर नहीं होगा। तभी कठफोड़ा कहता है कि उसका एक दोस्त है वीणा रवा नामक एक मक्खी है, वो उसके पास ले जाता है, फिर वे दोनों मक्खी को अपनी सारी बात बताते हैं। तो मक्खी क्या कहती है कि मेरा भी एक मित्र मेघनाद मेंढक है। वह उन दोनों को उनके पास ले जाती हैं, फिर वे अपना वृत्तांत उसको बताती हैं और कहते हैं कि वो अच्छा अच्छा काम करेगा। सभी इसको यहाँ तक रिवाइज करें। सभी इसको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करेंगे कि किस प्रकार चिड़िया का दुख सुनकर कौन आता है, काष्ठकुटय, कठफोड़वा। फिर कठफोड़वा अपने मित्र, किसका, उसका मित्र कौन था, मक्षिकाया, वीणा रवा। मक्खी के मित्र कौन था, मेंढक, जिसका नाम क्या था, मेघनाद। इसी प्रकार ये स्टोरी आगे चलेगी, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। आगे देखिए, यहाँ तक समझ में आया 7th क्लास। उसके आगे है मेघनाद अवदत। मेघनाद मेंढक का नाम था, ठीक है। मेघनाद अवदत, मेघनाद कहता है, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, यथा जैसा, अहम मैं, कथयामि कहता हूँ, तथा वैसा, कुरुतम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके मक्खी, तो प्रथम त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। प्रथम पहले, त्वं तुम, मध्याह्न दोपहर में, तस्य उस, गजस्य हाथी के, कर्णे कान में, शब्दम शब्द करो, कुरु करो, आवाज करो। सबसे पहले तुम दोपहर में हाथी के कान में आवाज करो। येन सह नयने निमील्यस्थास्यति, येन जिससे, सब है, नयने आंखें, निमिल्य बंद करके, स्थास्यति पड़ा रहेगा, जिससे वह आंखें बंद करके पड़ा रहेगा। तदा तब, काष्ठकुट है, कठफोड़वा, चंचुआ चोट से, तस्य उसके, नयने दोनों आंखें, स्फोटयति फोड़ डालेगा।
तभी क्या है, तब जब मक्खी उसके कान में दोपहर के समय उसके कान में आवाज करेगी तो वो आराम से लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा। तभी क्या है, कष्ट फोड़वा, कष्ट फोड़वा उसकी दोनों आंखें, अपनी चोंच से दोनों आंखें फोड़ डालेगा। एव सह गजः अंधः भविष्यति, एव इस प्रकार से वह गजः हाथी अंधः अंधा भविष्यति होगा। जब उसकी आंखों को फोड़ देंगे तो क्या होगा, हाथी अंधा, तभी हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशात सह जलाशयम गमिष्यति, त्रिशात प्यास से व्याकुल होकर स वह जलाशय जल के तालाब की ओर गमिष्यति जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, मार्गे रास्ते में महान गर्तः बड़ा गड्ढा अस्ति है। अंतिके अहम स्थास्यति शब्दम च करिष्यामि, अंतिके मैं अंतिके उसके पास जाकर, उसके पास स्थास्यामि रोकूंगा, मैं उसके पास रुकूंगा, और शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम करते हैं जलाशय मत्वा सह तमिन्नेव करते प्रतिष्ठति मरिष्यति च, मम मेरी शब्देन आवाज से, तम उस गर्तः गड्ढे को, जलाशय तालाब मत्वा मारकर स वह तस्मिन्नेव उसी गड्ढे में, उसी में एव ही गर्ते गड्ढे में प्रतिष्ठति गिरेगा च और मरिष्यति मरेगा। फिर क्या कहता है, कठफोड़वा कहता है कि मैं वहाँ उस गड्ढे के पास जाकर आवाज करूँगा और तभी उस पानी जैसी आवाज करूँगा, फिर हाथी उस आवाज को सुनकर उसके पास आएगा और गड्ढे में गिर जाएगा, फिर वह मर जाएगा। अथ तथा कृतेश गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महन्तः गर्तस्य अंततः पतितः मृतजः। अथ तब तथा वैसा कृत्य करने पर स वह गजः हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूकस्य मेंढक के शब्दम शब्द का अनुसृत्य पीछा करके महंत विशाल गर्तस्य गड्ढे के अंदर पतित गिरा च और मृत मर गया। तथा चोक्तम इसलिए कहा गया है, क्या है, मेघनाथ बोला जैसा मैं तुम दोनों को कहता हूँ तुम वैसा करो। सबसे पहले मक्खी ने क्या किया, दोपहर के समय उसके कानों में आवाज की, जिसके कारण वह आंखें बंद करके पड़ा रहा। फिर कठफोड़वा ने अपनी चोट से उसकी आंखें फोड़ डाली, जिसके कारण वह फिर पानी की जल के तालाब की ओर प्यास से व्याकुल होकर जल की ओर भागा। फिर क्या किया, मंडूक ने एक बड़े से गड्ढे के पास जाकर वहां पर आवाज की, जिसके कारण हाथी उस आवाज को सुनकर गड्ढे में जा गिरा और वहीं पर मर गया। इसलिए कहा गया है, क्या कहा है, बहुनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुनाम बहुत से, अप्यसाराणाम निर्बलों के, समवायो समूह को ही जीतना कठिन ही है। बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन ही है। बहुनाम अप्यसाराणाम, बहुनाम बहुत से, अप्यसाराणाम निर्बलों के समूह को समवाय जीतना ही दुर्जय कठिन है। ठीक है, आप सभी इसको यहाँ तक रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर 11, समवायो ही दुर्जय, संगठन निश्चय ही दुर्जय होता है। जिस प्रकार से हाथी ने क्या किया था, चिड़िया के घोंसले में जो अंडे थे उनको गिराकर उनको मार डाला, फिर चिड़िया विलाप करती रही। फिर ऐसे जब चिड़िया ने क्या कहा, तब हाथी का वध होगा, तभी मेरे मन को शांति होगी। इस प्रकार से अंत में उन्होंने अपने मित्रों का साथ लेके हाथी को भी मार डाला।
7th क्लास चैप्टर सभी की समझ में आया। आप सभी इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे अपने घर बैठकर आराम से, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है 7th क्लास।